नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नेमेरो आर्ची में। आज के शुभ दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मन में एक भाव आया कि उनके जीवन के से जो है कुछ सार लिया जाए, उनकी जीवन से कुछ बातों को सीखा जाए। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आज के दिन मैं आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ कि किस तरह आप अपने जीवन के अंदर हम कौन से नियमों का पालन करके कौन से नियमों को अपनाएं कि हमें जो है कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त हो, हम कृष्ण में हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाना यानी भगवान श्री कृष्ण को जानना। जब हम भगवान श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो हम भक्ति भाव की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ, ये पहला मैसेज है जो हमें मिला। हर क्षण जब व्यक्ति अंधकार में डूबा होता है, वो ज्योति स्वरूप बन के कैसे उनकी कठिनाइयों को निकालने के लिए आते हैं। जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जब हम अपने आप को हेल्पलेस, निराश या फिर हताश फील करते हैं, उस वक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसका क्या अर्थ है? इस बात का इस वक्त एक प्रकाश, एक ज्योति का जन्म हुआ। जिस वक्त जन्म हुआ, जिस वक्त घोर अंधेरा था, है ना। वक्त किस वक्त उनका जन्म हुआ? जिस वक्त घोर अंधेरा था। फिर आगे बात करें, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म कारागार में हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में आता है तो बहुत सारे बंधनों के साथ बंधा हुआ होता है। उस व्यक्ति को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना होता है, परिवार को देखना होता है, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो बंधे होते हैं। हर बंधन को निभाते चले जाना और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते चले जाना, उसको कहते हैं बंधनों से मुक्ति होते चले जाना। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज वो क्या देते हैं? हर बंधन को कंप्लीट करके उससे मुक्त होते चले जाओ। अब बात करते हैं तीसरा मैसेज। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं उनकी बांसुरी के माध्यम से। बांसुरी क्या सिखाती है? बांसुरी यानी श्री कृष्ण जी का संगीत, उनकी धुन। जब हम इस जीवन में आते हैं, जन्म लेते हैं और हर पल हमें कर्म करना होता है, हर पल हमें जो सिचुएशन जो हमें मिल रही हैं, जो परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य नियुक्त किए हैं, जो विधि के विधान द्वारा जो चीज़ें हमें दी गई हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए जीवन की धुन की तरह बजते चले जाना। यानी जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें मधुर संगीत की तरह व्यतीत कर देना। जीवन काल रसमय हो, संगीतमय हो। ये श्री कृष्ण भगवान हमें अपनी बांसुरी के माध्यम से संदेश देते हैं। ये भी बताते हैं कि कैसे कृष्ण धुन के अंदर रम जाएं। और समझने की कोशिश करते हैं और क्या सीख सकते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम ये बताता है कि क्या आप वह व्यक्ति हैं जो प्रेम भाव से देख सकते हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आप प्रेम भाव रखते हो? क्या ऐसा भी भाव हो सकता है कि आप सामने वाले की पीड़ा को महसूस कर पाएँ? ये वास्तविक में राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम हमें सिखाता है। और समझें क्या सिखाता है श्री कृष्ण जी और सुदामा का संबंध। कैसा संबंध था भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का? वो संबंध जब सामने वाला उसकी बराबरी ना कर पाए, आपके सामने बैठ ना पाए या बैठने की सोच भी ना सके, पर क्या आप किसी के जीवन को स्पर्श करके उसको उठा सकते हो? वो है कृष्ण में हो जाना, उनमें रम जाना। और क्या था? उनके जीवन में द्रौपदी की रक्षा करना। तो क्या आप किसी की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हो? क्या आप वो हैं? उनके रंग में रंग जाना, कृष्ण में हो जाना। भगवान श्री कृष्ण जो इस धरती में आकर कुरुक्षेत्र में जब हर कोई व्यक्ति अर्जुन बन जाता है, जब कर्म करने से चूकता है, तो क्या आप उस वक्त किसी का मार्गदर्शन करा सकते हो? तो ये है कृष्ण में हो जाना, ये है उनमें रम जाना। आज के शुभ दिन मन में एक विचार आया कि क्या
सीख सकते हैं, कैसे रम सकते हैं हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। मैंने भगवान श्री कृष्ण के कुछ इम्पोर्टेंट क्षणों के सार समझने और समझाने की कोशिश की है। कृष्ण जी की भक्ति और उनकी वास्तविकता को अपने अंदर उतारना ही सही मायनों में कृष्ण जी की भक्ति करना है। ऐसी कामना और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हमारे जीवन को इस वास्तविकता के साथ कृष्ण में कर दें। आज के शुभ दिन की सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को खूब धूमधाम और उल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद।